साल 1985 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में ना साफ साफ ये कहा गया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार है, यानी मेंटेनेंस, मतलब महिला का पति उसे गुजारा भत्ता दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुस्लिम पक्ष में तहलका मचा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक कानून लाना चाहते थे, मगर सोनिया गांधी ने राजीव को रोकने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? राजीव ने सोनिया की बात को माना या नहीं माना? चलिए आपको डिटेल में बताती हूं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। मुजफ्फर नजमी का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसी कई बार गलतियां हो जाती हैं जिनकी सजा पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। कई बार गलतियां बहुत महंगी भी पड़ती हैं। जितनी बड़ी गलती होगी ना, कीमत उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती है। कमजोर गलती करता है तो शायद उसको बहुत महंगी नहीं पड़ती है वो गलती, क्योंकि नुकसान महज उस तक या उसके परिवार तक ही सीमित होता है। लेकिन जब कोई ताकतवर गलती करता है ना, तो बहुत महंगी पड़ती है। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने भी एक ऐसी ही गलती की थी। हालांकि ये गलती जब वो कर रहे थे तब सोनिया गांधी ने उनको रोका जरूर था, लेकिन राजीव गांधी ने उनकी बात को नहीं माना। सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान की तासीर में है। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द भले ही साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया हो, लेकिन यह भावना, यानी ये जो इमोशन है ना, वो भारतीय संविधान के जन्म के साथ ही उसकी आत्मा में रचा बसा हुआ था। राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक गलती से पहले धार्मिक कट्टरता कभी भी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाई थी। क्या थी वो गलती? आपको बता देती हूं। साल था 1985। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंदौर की एक तलाकशुदा महिला के हक में फैसला सुनाया था। इस महिला का नाम था शाहबानो। तो शाहबानो ने अदालत में अर्जी दी थी कि तलाक के बाद उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। सुप्रीम अदालत ने शाहबानो के हक में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुस्लिम मोहल्लों में जैसे तहलका मचा दिया था। उस वक्त सियासी तूफान सा आ गया था वहां पर। अदालतें किस हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दे सकती हैं, इस पर विवाद छिड़ गया। मुस्लिमों के विरोध को देखते हुए ना, राजीव गांधी सरकार ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए एक कानून लाने का सोचा। इस कानून का नाम जानते क्या था? द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। इस कानून में लिखा हुआ था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत के 3 महीने बाद शौहर की गुजारा भत्ता देने वाली जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। आपको बता देती हूं, तलाक होने के 10 दिन बाद तक का वक्त इद्दत कहलाता है। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि इद्दत के दौरान, यानी तलाक या शौहर के गुजर जाने के 10 दिन तक मुस्लिम महिला जो है वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तो कानून में लिखा हुआ था कि इद्दत के बाद 3 महीने तक शौहर महिला को गुजारा भत्ता देगा। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। राजीव गांधी जब ये कानून ला रहे थे तो सोनिया गांधी ने उन्हें ये कानून लाने से मना कर दिया था। आपको यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है कि वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की एक किताब है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इस किताब में एनसीपी के दिवंगत नेता डीपी त्रिपाठी ने लिखा है कि सोनिया ने ना डीपी त्रिपाठी की मौजूदगी में उस वक्त जो प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री से पूछा था कि राजीव, अगर तुम मुस्लिम महिलाओं के इस बिल के बारे में मुझे नहीं समझा पा रहे हो तो पूरे देश को कैसे समझा पाओगे? त्रिपाठी ने यह भी कहा कि सोनिया ने राजीव को सलाह दी थी कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन राजीव ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया और वो कानून लेकर आए। और इस तरह से शाहबानो अदालती लड़ाई को जीतने के बाद भी हार गई, क्योंकि राजनीति ने उन्हें हरा दिया। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि राजीव गांधी अगर वो बिल नहीं लाते तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहतर हो सकती थी। अधिकार के साथ साथ पूरी उम्र उन्हें गुजारा भत्ता मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप हमको लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज योर कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू अस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टफ, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।